टालाना होगा। ये तो सिर्फ एक दूषित मंतव्य है, मंथली नहीं होगा और शासनादेश है, अभी लागू हुआ भी नहीं बोर्ड का प्रस्ताव। आदाब, मैं हूं अशरफ, आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। खीरी में इस समय गृहकर बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी इस समय चर्चाएं गर्म हो गई हैं। कहीं कोई हस्ताक्षर के नाम पर जो कर है उसको घटाने की कोशिश कर रहा है, तो सभासद अलग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों का प्रस्ताव नहीं है। अगर बात की जाए चेयरमैन पक्ष की, तो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि सभासद के द्वारा ही प्रस्ताव किया गया था, तभी ये कर बढ़ाने की प्रक्रिया हुई। हालांकि जो गठन होता है, जो बोर्ड होता है, उस पर जब प्रस्ताव नहीं पारित होता है, जब तक कुछ नहीं होता है। एक सोशल मीडिया में एक छोटी सी क्लिप भी वायरल हुई थी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी की, उसमें भी यही कहा गया है। यही सब बातों को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं और बात करेंगे सैयद सलमान से कि क्या है मामला पूरा, किस तरीके से ये भी लगातार सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए थे और लगातार इनकी भी पुष्टि आ रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमने सोचा अपने जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, वो उन तक पूरी बात सही तरीके से पहुँचे कि आखिर कौन खेल खेल रहा जनता से। क्या नगर पंचायत खेल रही है, क्या चेयरमैन की तरफ से खेला जा रहा है, कि सभासद की तरफ से खेला जा रहा है, कि ऊपर से ये आदेश है कि कर बढ़ाया जाएगा। इन सब बातों को लेकर आज हमारी चर्चा होगी सलमान साहब से। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आज हमारे चैनल पे आप आए। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल के माध्यम से हमको ये मौका मिला समाज तक इस मुद्दे की बाबत कुछ सही बातें पहुंचाने की। दरअसल ऐसा है कि सन 24 के आखिर में 2024 के आखिर में एक शासनादेश के हवाले से ये बातें उजागर हुई थी कि टैक्स शासन से बढ़ाया जा रहा है। शायद वो नवंबर महीना था, 19 या 20 नवंबर ऐसे कुछ। जी हाँ, लेकिन उसके लिए एक बोर्ड की बैठक फॉर्मेलिटी के तौर पर करनी थी, वरना ये गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था जिसको फॉलो करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि जो डीएम होता है वो शासन का नुमाइंदा होता है और जो नगर पंचायत और नगर पालिका में ईओ होता है वो भी प्रशासन का नुमाइंदा होता है। तो जिलाधिकारी द्वारा ये निर्देशित भी किया गया था कि शासन से आदेश है, ये जियो जो आया है इसको फॉलो किया जाना है हर सूरत में, और संबंधित अधिशासी अधिकारी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर ये रद्दी की टोकरी में चला गया तो कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि अगर बोर्ड की मीटिंग से इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अगर कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बोर्ड की मीटिंग ना करता, या मान लीजिए एसडीएम साहब का चार्ज होता, प्रशासक यहाँ होता, बोर्ड की मीटिंग ना होती, तब भी ये बात लागू हो जाती, ये टैक्स लागू हो जाता। अब रही बात बढ़ोतरी की, जहाँ तक मेरी बात हुई चेयरपर्सन साहिबा से, तो पता ये चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर सबसे कम टैक्स रखा गया है, लागू किया गया। एक ज़िले की धौरारा नगर पंचायत और दूसरी हमारी नगर पंचायत खीरी। 20 पैसे 25 पैसे या 30 पैसे स्क्वायर फीट, और उसमें भी किचन, बाथरूम, जीना वगैरह जो घर में होते हैं, इनका जो रकबा है उस पर टैक्स शून्य रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो रकबा कम हो जाएगा। ये और बात है कि ये बातें दूसरे पक्ष द्वारा बताई नहीं जाती हैं। अच्छा, हम दोनों पक्ष की बातें बताएंगे। अब अगर कहीं पर बोर्ड को ये लगा कि साहब ज़्यादा है, जनहित का मुद्दा है, आवाम गरीब है, तो हमारा कहना ये है कि ये बात 5-6 महीने लेट क्यों गर्म की जा रही है। 5-6 महीने पहले ये शोर शराबा क्यों नहीं किया गया? नहीं, सभासद के द्वारा नगर पंचायत में धरना भी दिया गया था। वहाँ पे जो गेट, नगर पंचायत का गेट है, वहाँ की कुछ तस्वीरें भी साया हुई थी और जो है कई खबरों में भी प्रकाशित हुई थी। लगातार धरना देते हुए सभासद नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसके बाद में कुछ नहीं। जी हाँ, ये असल में पहले तो हम अशरफ साहब आपको ये भी बता दें कि यहाँ कोई सभासद नहीं है, ये स्वयंभू सभासद हैं, खुद अपने आप सभासद लिखते हैं, ये चाहे पार्षद लिख लें। नगर पंचायत में सदस्य होता है, ग्राम पंचायत में पंच होता है, नगर पालिका में सभासद होता है और नगर निगम में पार्षद होता है। जहाँ मेयर होता है वहाँ पार्षद। यहाँ नगर पंचायत है, ये सदस्य हैं, इसमें कोई भी सभासद नहीं। सभासद कहना लिखना सरासर जो है वो अनुचित है।
अच्छा, मतलब सभासद नहीं लिखा जा सकता है नगर पंचायत के, अगर कोई हैं सभासद हैं तो सभासद नहीं लिखते हैं, सदस्य ही लिखते हैं। जहाँ नगर पालिका के मेंबर हैं वो नगर पालिका के मेंबर सभासद लिखेंगे हिंदी में, नगर पंचायत के जो मेंबर होंगे वो हिंदी में सदस्य लिखेंगे, ना कि सभासद। अगर सभासद कोई कहता है तो हम तो फिर उस मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ 16 सदस्य हैं, सभासद एक भी नहीं है। अब आपने जो बात कही धरने वाली, अच्छी बात है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मेरी जब बात हुई चेयरपर्सन से तो पता ये भी एक ये चीज़ ये जानकर मतलब सामने आई उभर कर कि जब बोर्ड की बैठक होती है तो कोई प्रस्ताव जो रखा जाता है वो किसी मेंबर के थ्रू रखा जाता है, फिर ईओ उसको पढ़कर सुनाता है, फिर उस पर लोग अपनी अपनी सहमति या असहमति जताते हैं। फिर वो उसके पास होने के 2 तरीके होते हैं कि या तो सर्वसम्मति से पास हो जाए, यानी उदाहरण के लिए खीरी में 16 मेंबर हैं, 16 सदस्य हैं, 16 ने उसको पास कर दिया सहमति के साथ और सिग्नेचर कर दिए रजिस्टर पर, या आधे से ज़्यादा लोगों ने पास किया, 9 ने पास किया, 7 ने उसको असहमति जताई, तो वो बहुमत से पास होगा। ये जो पास हुआ था तो इसमें 5 लोगों ने नहीं सिग्नेचर किए थे, ऐसा सभासद भी कुछ कहते हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं सभासद कि जो उसमें किया था वो कमर्शियल, यानी कि जो दुकानें थी इस तरीके से करके हमसे बात हुई थी, लेकिन ऐसा करवा दी, ये आरोप लगा रहे हैं सभासद। देखिए ऐसा है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 5 ने नहीं किया, 4 ने नहीं किया, फिर भी बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ और ये प्रस्ताव में कमर्शियल था या ये घर वालों पर था, किस पर लागू हो रहा था, ये प्रस्ताव पढ़कर पूरी आवाज़ बुलंद सुनाया गया। फिर आपने देखा होगा ईओ ने वर्जन दिया है, ईओ खीरी विनीत कुमार जी ने बताया है कि ये आरोप, ये कहना सदस्यों का गलत है कि हमसे छुपाया गया कुछ, बल्कि ईओ ने बताया, उनका वीडियो मौजूद है कि सबको ये साफ तरीके से पढ़कर सुनाया गया, बताया गया, समझाया गया। जो आज विरोध कर रहे हैं, इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा था, इन्हीं के खेमे के सदस्यों ने पास किया था। अगरचे 5 ने नहीं किया, लेकिन बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया था। बहुमत से प्रस्ताव पास बिल्कुल। अधिशासी अधिकारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने डाला था सोशल मीडिया पर, वो उसमें भी यही बता रहे हैं कि जो सभासद थे उनके द्वारा ही पास किया गया था, सदस्य से, हाँ जी, सदस्य से उनसे द्वारा ही पास किया गया। लेकिन मामला ये है कि चेयरमैन और सदस्यों की लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है? जनता कहाँ पिस रही है? लड़ाई तो व्हाट्सएप के फील्ड में हो रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। जो लोग अभियान चला रहे हैं वो भी चला रहे हैं व्हाट्सएप पर। कोई कहता है साहब व्हाट्सएप पर किसी नेता ने लिख दिया तो उस पर अंगूठे दिखाए जा रहे हैं, तो अंगूठा अभियान चल रहा है। कोई रजिस्टर लेकर वार्ड दर वार्ड कहता साक्षर अभियान। हमने कहा था कांधा बचाओ अभियान चलाओ। तो क्या ये सिर्फ राजनीति है की सुरक्षा? तो क्या नगर पंचायत के सदस्यों का कांधा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिन लोगों को आगे चुनाव लड़ने हैं चेयरमैनशिप के। आज जिनके कांधे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके सदस्य के चुनाव में ये काम नहीं आएंगे, ये अपना चुनाव लड़ेंगे। तो सिर्फ ये राजनीति है क्या? ये खालिश राजनीति है। और जब हम सच कह देते हैं तो सब आरोप तरह तरह के लगाए जाते हैं। तब कहा जाता है सैयद सलमान। एक बात सलमान साहब, सच कहने वालों पर तो आरोप आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ या आजादी से पहले से ही लगते चले आ रहे हैं। आरोप अच्छे होते हैं। हाँ, आरोप अच्छे होते हैं, विचार राजनीतिक है। कोई सदस्य की को हमारी बात समझ में ना आए, वो हम पर पलटवार करे इल्मी तरीके से, अपना शराफत के अंदाज में, अपनी शिक्षा का परिचय देते हुए और राजनीतिक विरोध करे। लेकिन बात यह है कि लोग निजी मामला तो जातियात पर उतर आते, जाति हमले करने लगते। हालांकि हमको बुरा नहीं लगता। अंसारी साहब, आपको एक चीज़ हम आपके गोशे गुजार कर दें कि 1450 साल की तारीख है, वो इतिहास है। हम बता दें कि जब भी हमारी तरफ अनर्गल कोई शख्स बेमकसद भौंका है तो खुदा की कसम वो ख़राब डीएनए से हुआ, अच्छा डीएनए वाला कभी हम पर भौंका नहीं है। वो चाहे कल भौंका हो, चाहे आज भौंक रहा हो। हमारा कहना ये, अगर हमारी बात से आप सहमत नहीं हैं, हम चाहते हैं बाखुदा कि चेयरमैन और सदस्य बैठकर इस मामले को हल कर लें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि टैक्स का भार जनता पर लगाया जाए। हम तो चाहते हैं हमारे बस में हो कि पूरा टैक्स माफ हो जाए। प्रस्ताव और बोर्ड बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। लोगों का कहना, कुछ लोगों का कहना ये कि सब बोर्ड ही, प्रस्ताव ही सब कुछ है, ये गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, प्रस्ताव सब कुछ है तो कल आप प्रस्ताव पास कर दीजिए कि सैयद सलमान रिजवी की नागरिकता समाप्त की जाती। देखें आपके प्रस्ताव में दम है, नागरिकता हमारी समाप्त हो जाएगी। प्रस्ताव की एक नगर पंचायत का दायरा भी है।
गवर्नमेंट ने एक दायरा दिया है आपको। हाँ सही बात, जब गठन होता है उसके बाद में उसका दायरा वो होता है कि कितने कितने में ये नगर पंचायत है, क्या क्या इसके कार्य क्षेत्र हैं। आपका शासनादेश आया, आप उसको सर्वसम्मति से खारिज कर देते, फिर शासन को प्रशासन को लिखकर भेज देते, ईओ भेज देते यहाँ के कि यहाँ पर साहब कुछ नहीं हुआ। अच्छा है क्या, ईओ को भी दबाव में लेने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हम सलाम करते, सैल्यूट करते हैं उसकी निष्पक्षता को कि उसने कैमरे के सामने सच बोला, उसने सच बोला, सदस्यों के या किसी दूसरे के दबाव में नहीं आए वो सच बोल दिए, क्योंकि उनको वोटों की राजनीति नहीं करनी है। अच्छा, लोग ये समझते थे कि हम अधिशासी अधिकारी को दबाव में ले लेंगे, इनकी कल्पना वो थी जो आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कि नगर पालिका नगर पंचायत में एक बख्शी जी हुआ करते थे, उनको हटाने का पावर भी बोर्ड को हुआ करता था। अब मिस्टर लोअर सबॉर्डिनेट बीट करने के बाद ईओ के चार्ज पर योग्य कर्मठ लोग आते हैं, ब्रिलियंट लोग आते हैं, बड़े जीनियस लोग आते हैं। अब आप ये बताइए, हंसी आती है, आज ही कल मेरी बात हुई चेयरपर्सन से, उन्होंने बताया कि एक सदस्य साहब इतना नाराज हो गए, नाम मैं नहीं लूंगा, मुझको तो नाम बताया था, कि वो सदस्य महोदय कह रहे थे कि आवश्यक बोर्ड की बैठक आप बुलाइए अध्यक्ष महोदया, और बुलाने के बाद मीटिंग करके बोर्ड में प्रस्ताव पास करके और ईओ का ट्रांसफर करिए। अब बताइए, इनको जब ये तक नहीं मालूम है कि ईओ का ट्रांसफर आप 16 नहीं 16 और चुनकर 32 लोग कर दीजिए, आपके अधिकार में ईओ का तो दूर की बात, यहाँ के एक बाबू का भी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, बोर्ड को अख्तियार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जो आवाम है, जो जनता है, वो बड़ा इस समय बड़े उसमें है कि हम कितना टैक्स देंगे कितना नहीं देंगे, है ना। तो अभी आपने बताया कि जो जीना होगा, जो किचन की जगह होगी, उसको यानी कि जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट का मकान होगा, 200-300 तो निकल ही जाएगा, है ना। 200-300 निकलने के बाद 700 स्क्वायर फीट का देना पड़ेगा, 20 से 25 पैसा प्रति स्क्वायर फीट है, ऐसा बता रहे हैं सलमान साहब। इनकी बात हुई है चेयरमैन पति से, उन्होंने भी यही बताया प्रस्ताव में हुआ। लेकिन ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं, हालांकि वो करते ही रहेंगे, उनको कौन रोक सकता है, क्योंकि वोटों की राजनीति कुछ को करना है, कुछ लोगों को बिरादरी की राजनीति करना है, कुछ लोगों को धर्म की राजनीति करना है, ये करते रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम दिखाना चाहते हैं समाज को। इस वीडियो के बाद जो व्यक्ति देखेगा, अगर चाहे तो कमेंट करके अपनी राय बता सकता है बिल्कुल, और उसकी राय को बाखूबी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। फिर आते हैं सलमान साहब के पास, फिर क्या हुआ उसके बाद, जैसे 700 स्क्वायर फीट पड़ेगा और 700 स्क्वायर फीट किस तरीके से होगा, मंथली कुछ लोग बता रहे हैं कि हर महीने में देना, नहीं सालाना होगा। ये तो सिर्फ एक दूषित मंतव्य है कि देखिए, विरोध में भी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। आज चेयरमैन कोई भी होता, चेयरपर्सन कोई होता, लेकिन सच गुमराह ना, दुष्प्रचार ना करिए। और ये टैक्स वार्षिक होगा, मंथली नहीं होगा, और शासनादेश है, अभी लागू हुआ भी नहीं, बोर्ड का प्रस्ताव हुआ है और अभी ये फाइलें जाएंगी प्रशासन के थ्रू, शासन तक जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि पब्लिक में अगर कोई मामला जा रहा, असमंजस बना है, तो हम काफ़ी अपेक्षा करते हैं कि सदस्य भी समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी की बात तो ये कि अधिकांश सदस्य जो इस बार पहुंचे हैं बोर्ड में, पढ़े लिखे समझदार शिक्षित लोग और युवा लोग पहुंचे हैं, तो वो बैठकर चेयरपर्सन और उनके प्रतिनिधि के पास बैठकर बात, तो बोर्ड के अंदर की बात है, बोर्ड एक परिवार की तरह होता है, आपस में मिल बैठकर बात कर लेंगे। हमारी आपकी खुशी इसी में है कि जो कदम उठाए बोर्ड वो जनहित में हो, बोर्ड की समस्या बोर्ड के अंदर सुलझाइए, बाहर जब आप लाएंगे तो जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके, हालांकि एक बात और वाज़ेह कर दें, जो मौजूदा चेयरपर्सन है, इनके मुकाबले में जो बहुत करीब से जो निकटतम प्रतिद्वंदी था सेकंड और थर्ड पर, वो लोग खामोश हैं, सच्चाई भी जानते हैं, बिल्कुल। वो लोग दूर हैं, वो दूर है, ना व्हाट्सएप पर है, ना वो कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं चेयरपर्सन का, कुछ नहीं, शोर शराबा वो कर मचाए हुए व्हाट्सएप पर हैं, जिनका काउंटिंग के वक्त मौजूदा पंचायत अध्यक्ष की जब काउंटिंग हुई तो दूर दराज तक कतई पता नहीं था किस पोजीशन पर, किस नंबर पर है, वो परेशान किए हैं। वरना सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर जो लोग रहे थे, ये उनकी शराफत है, उनकी शराफत को मैं सलाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। क्यों खामोश हैं? क्योंकि वो जानते हैं इसकी असलियत क्या है। एक महोदय और हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, राजनीति करते हैं, और वो ग्रेजुएट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, समझदार हैं, वो भी जानते हैं कि शासनादेश की वैल्यू क्या होती है और नगर पंचायत के अधिकार एक क्रय का क्राइटेरिया क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर उन्होंने कोई अब तक दुष्प्रचार नहीं किया, एक दो अगर पोस्ट उन्होंने डाली हैं तो उन्होंने जनहित के मुद्दे तक, अपनी जनहित के इस मुद्दे को
सुलटाने की गरज से एक अच्छा संदेश देने के लिए जो पोस्ट लिखी, तो पढ़कर पता चलता है कि किसी अच्छे आदमी ने और पढ़े लिखे आदमी ने पोस्ट डाली है। अच्छा, खीरी ईओ से एक दिन हमारी बात हुई थी चैनल के अपने माध्यम से, तो उन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री आवास जिन लोगों को मिला है उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हीं को तो प्रधानमंत्री आवास मिला है। अगर उन पे भी ये लागू हो जाएगा कर, तो हमने ये सवाल उठाया था उनसे, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि जो है इस पर विचार किया जा रहा है, हो सकता है इनको हम बाहर कर दें उससे, ये भी कहा था, उनका टैक्स भी माफ कर दें। इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो देखिए उनका हक है, क्योंकि हमारे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की कोशिशों से और एक स्कीम चली प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, तो जिन गरीबों को पात्र चयनित करके मकान दिया गया है, तो वो मकान के अगर कायदे में देखा जाए, शासन ने कृपादृष्टि करके उनको रहने को दिया है, वो उसके मालिक नहीं। क्या कोई प्रधानमंत्री आवास को बेच सकता, बैनामा कर सकता है? नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो उसको दिया गया, वो पात्र है, सरकार ने दिया। जब बेच नहीं सकता है तो यानी कि वो उसका बेचने का वो मालिक नहीं है, तो फिर वो टैक्स किस बात का उससे लिया जाएगा? तो अगर ईओ ने कहा तो मेरा ख्याल ये ठीक भी है, और हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोग जो पात्र हैं, शहरी गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा का कार्ड उनके पास है BPL, या वो चयनित पात्र हुए हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में, तो उनसे तो टैक्स, चाहे वो टैक्स ये बढ़ोतरी वाला हो या पहले, उन पर तो टैक्स पूरी तरह से माफ होना चाहिए। वो हकदार हैं, गरीब हैं, उनके लिए सिंपैथी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब थे, लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से टैक्स का मामला हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको राजनीति की आड़ दी गई, किस तरीके से क्या हुआ। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ईओ की एक बाइट वायरल हुई थी, उससे साफ जाहिर होता है नगर पंचायत के जो सदस्य थे उनकी सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। विरोध उसी टाइम पर उन्होंने किया था, बाहर बैठे थे, धरना भी दिया था, प्रार्थना पत्र भी अन्य अधिकारियों को भी दिया था, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 10, 12, 15 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी गृह कर को लेकर काफ़ी चर्चाएं आम हो गई थी। इसी के बीच में हमने इनसे बात की, और भी बुद्धिजीवियों से खीरी में जो हैं उनसे भी बात करेंगे। अगर कोई अपनी राय हो तो कृपया हमारे कमेंट के जरिए हमको बताएं, आपकी राय हम स्वीकार करेंगे और आपकी राय को मानेंगे। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।